बड़ी आ रही है हैदराबाद से, वो आपको बता दें क्योंकि हैदराबाद में 29 दिसंबर को प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक शोभा यात्रा निकाली गई थी और वहां पर अवैध रूप से डीजे बजाने को लेकर एक मामला दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद, उसके ऐलान के बाद शोभा यात्रा निकाली गई थी और शोभा यात्रा के आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है क्योंकि बिना परमिशन डीजे बजाया था उन्होंने। आयोजकों पर केस हो गया है। अब्दुल हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब्दुल, क्या है पूरी जानकारी? किसने ये शोभा यात्रा निकाली थी, कितनी तादाद में लोग थे और आयोजक कौन है जिन पर केस दर्ज हुआ है? जी, 29 दिसंबर के दिन जो है श्री अयोध्या राम मंदिर अक्षता शोभा यात्रा निकाली गई थी, जिसके चलते राम मंदिर के इनॉग्रेशन को लेकर यहां पर ऑर्गेनाइजर्स ने एक शोभा यात्रा, एक 6 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली थी, जिसका परमिशन भी ऑर्गेनाइजर्स ने पुलिस से मांगा था। पुलिस ने परमिशन ग्रांट दिया था परमिशन, लेकिन डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी गई थी, जिसके चलते शोभा यात्रा के वक्त 2 बॉक्सेस जो है ऑर्गेनाइजर्स बता रहे हैं कि डीजे नहीं था बट 2 बॉक्सेस लगाए गए थे, जिसमें कम धीमी आवाज पर जो है संगीत चल रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, जो भजन होते हैं वो चल रहे थे। लेकिन पुलिस ने उस यात्रा के दौरान उनको हरास भी किया और यात्रा के बाद से उन पर केस भी दर्ज किया। केस यहाँ पर 188 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया, जिसमें डिसोबीडियंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर आता है, साथ में पब्लिक न्यूसेंस का भी एक सेक्शन लगाया है और साथ में इस कार्रवाई के चलते एक केस रजिस्टर किया गया। 7 लोगों के ऊपर जो ऑर्गेनाइजर्स है उनके ऊपर ये केस रजिस्टर किया गया। हालांकि जो ऑर्गेनाइजर्स ने ये डिमांड किया है, अपील की है पुलिस से कि ये केस वापस लिया जाए क्योंकि उन्होंने डीजे नहीं बजाए, लेकिन पुलिस का साफ कहना है कि इस शोभा यात्रा के जरिए रूट भी चेंज किया गया था और साथ में डीजे भी काफी भारी आवाज में बजाया गया था। रोकने पर भी ऑर्गेनाइजर्स ने इस चीज को नहीं रोका, तो उसी लोकल ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर है, उसी थाने के मार्केट पुलिस स्टेशन के थाने के सब इंस्पेक्टर ने एक कंप्लेंट दर्ज करते हुए इस केस को रजिस्टर किया। जी, आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है और वो इसलिए क्योंकि शोभा यात्रा 29 दिसंबर को वहां निकाली गई थी। प्राण प्रतिष्ठा निकालने पर पुलिस ने केस रजिस्टर किया है। बताया जा रहा है कि डीजे का परमिशन उनके पास नहीं था, जिसके चलते पुलिस ने 188 आईपीसी के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। तो इस पर क्या कहेंगे? मुंडा मार्केट पुलिस स्टेशन में बहुत सारे राम भक्तों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुआ है। 29 दिसंबर के दिन वहां अक्षत डिस्ट्रीब्यूट का कार्यक्रम वो लोग लगाए थे, ऑलरेडी परमिशन के लिए डाल चुके थे, लेकिन पुलिस जानबूझकर परमिशन में लेट करी। ऑलरेडी डिसाइडेड थी कि हमें एफआईआर करना है इन राम भक्तों पर, तो उन्होंने एफआईआर किया है। देखिए, तेलंगाना में चेहरा बदला है लेकिन नीति नहीं बदली। नीति यही है कि राम भक्तों पर जुल्म करो और जितने हो सके उतने एफआईआर करो। जो बीआरएस जो काम करी वही अब कांग्रेस काम करेगी। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा हमारे रेवंत रेड्डी जी से, हम जब नहीं डरे तो अब क्या डरेंगे। भले ही आप कितने भी राम भक्तों पर कितने भी एफआईआर क्यों ना कर लो, हर वो राम भक्त के साथ हम खड़े रहेंगे, हर वो प्रकार से।